वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारी वर्डप्रेस ट्रेनिंग के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा वर्डप्रेस का। अब हम अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे कि हम वर्डप्रेस को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हम कोशिश करेंगे लेटेस्ट वर्जन जो है उसका डाउनलोड करें। wordpress.org से हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई फाइल्स। ये PHP बेस्ड कंप्लीट CMS है और ये मैंने इसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको पहले दे चुका हूँ एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। अगर उसका अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लीजिएगा। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको बताता चलूँ कि इसको रन करने के लिए दो चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि PHP बेस्ड होती हैं। पी जो है लोकल सर्वर होते हैं, एक दो में से एक भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है एग्ज़ाम, एक होता है वैम्प, ठीक है, एक होता है एग्जाम, एक होता है वैम्प। तो वैम्प सर्वर यूज़ कर लो, ये लोकल सर्वर है, या एग्जाम सर्वर यूज़ कर लो। तो फॉर द टाइम मैंने अपने सिस्टम में वैम्प सर्वर किया हुआ है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम सर्वर यूज़ करो। एग्जाम सर्वर के लिए अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप काइंडली मेरी उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं कि आपने एग्जाम को किस तरह इंस्टॉल करना है। तो फॉर द टाइम मैं वैम्प सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम वैम्प को देख कर चलते हैं, लेकिन दोनों सेम है, कोई भी इसमें फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया। तो ये वर्डप्रेस मेरा डाउनलोड हो रहा है, तो उस लिहाज से मैं देखता चलूँ। उसके बाद वर्डप्रेस को स्टार्ट करने से पहले आपके सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल होना चाहिए मैं आपको जस्ट वो बता देता हूँ, ठीक है। आपके सिस्टम में एग्जाम इंस्टॉल हो जाना चाहिए, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, apache-friends.org से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके सिस्टम में वैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि wampserver.com से मिल जाएगा, या SourceForge से भी मिल जाता है। इन दोनों में से एक चीज़ इंस्टॉल होगी तो आपके सिस्टम में एक लोकल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको हमने ऑन करना होता है। ऑन जब हम एग्जाम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम जब ऑन करते हैं ना इंस्टॉल, तो हमारे सामने एक एग्ज़ाम का कंट्रोल पैनल खुल जाता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये मेरे सिस्टम में दोनों इंस्टॉल हैं, लेकिन हम इस वक्त यहाँ वैम्प यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे सिस्टम में इस वक्त दोनों इंस्टॉल है। ये एग्जाम्प होता है, इसको हमने डाउनलोड करके हमने इसको इंस्टॉल करना होता है। मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसमें मैंने बताया हुआ है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्प ओपन होगा, यहाँ हमने इसके दो सर्वर्स जो है, दो पोर्ट्स हैं, उनको चलाना होता है। एग्जाम्प में और वैम्प में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एग्जाम्प को हमें चलाना पड़ता है, वैम्प ऑटोमेटिकली चल जाता है। वैम्प को चलाने का कोई इतना मसला नहीं होता। तो ये है एग्ज़ाम। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, जिस वजह से तो मुझे इसमें मजबूरन फिर वैम्प भी करना पड़ा। तो ये है हमारे पास एग्ज़ाम। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो गया तो उसी के साथ हमारा ये एग्ज़ाम भी ओपन है, ये देखिए। तो जब हम एग्ज़ाम पे यूज़ करते हैं ना, तो हम ये अपाची स्टार्ट कर लेते हैं और MySQL स्टार्ट कर लेते हैं, ये होता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो फॉर द टाइम मैं इसे नहीं चला रहा, तो मैं यूज़ करता हूँ वैम्प। मैंने दोनों का इसलिए आपको यूज़ करके बता दिया, एक वीडियो मेरी ऑलरेडी एग्ज़ाम पर है, अब नहीं आपको मालूम तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैम्प इंस्टॉल कर लेता, वैम्प ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, दिस वन वैम्प सर्वर। और मैं सुजेस्ट आपको वैसे एग्ज़ाम करता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल हैं, थोड़ा सा अगर आपको आता है तो काइंडली आप वैम्प यूज़ करें, ये कोई ज़्यादा इतना मसला नहीं देता। लेकिन बिगनर्स के लिए एग्ज़ाम बेस्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, कितना कोई हाईएस्ट प्रोफेशनल नहीं है। उसके साथ हम डाउनलोड्स में जाते हैं, तो ये हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। तो जब हमने एग्ज़ाम यूज़ करना है तो एग्ज़ाम के लिए अलग है डायरेक्शंस, जो कि एग्ज़ाम में जाकर htdocs में जाकर हमने यहाँ वर्डप्रेस को पेस्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ वर्डप्रेस को पेस्ट करना होता है। और इसी तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त वैम्प। ये दोनों को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप दोनों में से जो सा मर्ज़ी यूज़ कर रहे हो तो अंदाज़ा हो जाए आपको। एग्ज़ाम की वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैं वैम्प यूज़ कर रहा हूँ, तो वैम्प के लिए मैं सी में जाके, वैम्प में जाके, www में जाके मैं यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ, ऐसे ये पेस्ट, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है।
इस दौरान हमें ये भी पता होना चाहिए, ये देखिए ये जब हम वैम्प ऑन करते हैं तो यहाँ W का निशान आ जाता है, तो ये ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब ये चल रहा है। तो अब हमें पता लग गया कि वैम्प चल रहा है। हम यहाँ आए और यहाँ हमने लिखा, जब एग्ज़ाम चल रहा होगा तब भी और जब वैम्प चल रहा होगा तब भी, मैंने लिखा यहाँ लोकल होस्ट लिखता हूँ, तो यहाँ मेरे सामने एक सर्वर का पूरा पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, मैंने जाना है PHP माई एडमिन में। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम ऑन करते हैं तब भी हम सेम प्रोसेस करते हैं, तब भी हम लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन लिखते हैं और वैम्प में भी हम यही लिख रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास PHP माई एडमिन ओपन हो रहा है। PHP माई एडमिन जो है एक डेटाबेस है। ठीक है, SQL डेटाबेस है जिसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, उसका पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, हमने इसको खाली देना होता है। ठीक है, हमारा वर्डप्रेस भी जो है वो इंस्टॉल होकर एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, ये हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब वर्डप्रेस को हमने ओपन करना है, पहले डायरेक्टली जाकर यहाँ लोकल होस्ट /वर्डप्रेस लिखा, तो ये हमारा वर्डप्रेस ओपन हो रहा है। जैसे हमारा वर्डप्रेस ओपन हो रहा है तब तक हम जो है ना स्टार्टिंग, ये वर्डप्रेस ओपन हो रहा है तो अब हम स्टार्टिंग ले रहे हैं यहाँ डेटाबेस की, कि डेटाबेस जो है हमने कहाँ बनानी है। तो ये हमने वर्डप्रेस की पहली वेबसाइट बना रहे हैं अपने सिस्टम पर वैम्प को यूज़ करते हुए, तो हम यहाँ वर्डप्रेस डाल देते हैं। ठीक हो गया, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब ये वर्डप्रेस के नाम से यहाँ एक डेटाबेस आ गई है मेरी। ठीक है, ये जब हमने एग्ज़ाम्प यूज़ करना है तब भी हमने सेम ही लिखना है, ऐसे करके ऑन करके अपने सर्वर्स को हम इसको लिखेंगे यहाँ ऐसे, तो ये हमारा PHP माई एडमिन खुल जाएगा और इसी तरह यहाँ भी खुल रहा है। ठीक है, अब वर्डप्रेस का सबसे बड़ा बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि हम आसानी से किसी भी ज़ुबान में अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो हम इंग्लिश में बना रहे हैं इस वक्त, तो हम इंग्लिश में लेकर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस हमने यहाँ बनाई है जिसको हमने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। ये मैंने लेट्स गो पे क्लिक किया, डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस ज़रूरी नहीं है वर्डप्रेस रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका डिफ़ॉल्ट नेम रूट होता है, पासवर्ड जो है वो इसका खाली होता है। ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया और मैं अब इसको रन करता हूँ, तो ये अब कंप्लीट इंस्टॉल होगा। कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद ये हमसे कह रहा है कि भाई अपनी जो है साइट का या अपना साइट का टाइटल दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर। वही नाम हम लिखते हैं, हम अपनी बी एक्सपर्ट डिज़ाइनर की वेबसाइट बनाते हैं जो कि हमने फाइवर में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया। अगर किसी ने मेरा फाइवर कोर्स नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फाइवर कोर्स का, वो भी देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं यूज़र नेम रखता हूँ, यहाँ मैं पासवर्ड रखता हूँ ASAT0323। ठीक है, और ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ और यहाँ मैं ईमेल लगा देता हूँ beexpertdesigner@gmail.com। ठीक है, और ये लोकल होस्ट से भी ईमेल चला जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ईमेल डायरेक्ट हमें जीमेल पर सेव होता है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसमें सेटिंग नहीं की हमने और हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं है स्टार्टिंग में, तो हमने जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ये था हमारा यूज़र नेम ASAT। और जो मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में प्रेजेंटेशन में, मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया हमारी साइट का नाम। ठीक है, जैसे कि जो भी साइट का नाम होगा वो इसकी जगह आएगा, लाइक wp.admin लिखेंगे तो वो हमारा लॉगिन पेज खोल देगा, और wp-login.php लिखेंगे तब भी वो खोल देगा। ठीक है, इसको मैं रिमेंबर कर लेता हूँ और मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन कर लिया तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। कल मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था प्रेजेंटेशन में, और आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये डैशबोर्ड है हमारे पास। तो ये एक वेलकम स्क्रीन आ जाती है कि जिसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी वेबसाइट जो है उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। उसके बाद ये स्टेप्स हैं जिसमें हम अपना ब्लॉग राइट कर सकते हैं, अबाउट पेज लिख सकते हैं, होम पेज को सेटअप कर सकते हैं, अपनी साइट को व्यू कर सकते हैं। हम कम्प्लीटली देखें मोर एक्शंस के अंदर यहाँ मैनेज विजिट्स के, हम अपने विजिट्स को मैनेज कर लेते हैं। मैनेज मेन्यूज़ हम अभी देखेंगे कि विजिट्स क्या होते हैं, और टर्न ऑफ टर्न ऑन कमेंट्स के, हमने अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स को एनेबल करना है या डिसेबल करना। उसके बाद ग्लैंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ हमें पता लग जाएगा कि हमारी साइट पे कितनी पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट्स हैं, और हमारा
वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन चल रहा है। उसके बाद हमने क्विक ड्राफ्ट सेव करना है कि हमने कल के लिए कोई टास्क रखा हुआ है वो सेव करना है, तो हम अलर्ट के लिए यहाँ इसको सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट में। उसके बाद आते हैं इवेंट्स, जो कि वर्डप्रेस के इवेंट्स के हिसाब से उसकी मैनेजमेंट होती है, जो कि हम वर्डप्रेस की न्यूज़ होती हैं वो हमें यहाँ शो हो जाती हैं। अब वेबसाइट पर किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई ऑथर आके पोस्ट लगाता है या कोई बंदा कमेंट करता है तो वो हमें यहाँ शो हो जाती है, जैसे कि हमें फेसबुक नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो हो गया था हमारा होम, जो हमारा डैशबोर्ड है। उसके बाद अपडेट्स के ऊपर की तरफ हम जाते हैं। तो अपडेट्स से मुराद ये है कि वर्डप्रेस की कौन कौन सी अपडेट आ चुकी हैं, कौन कौन सी नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको ऊपर अलर्ट शो हो जाया करेगा, तो उस लिहाज से होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है पोस्ट की। पोस्ट में हम देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट्स इस वक्त हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक सैम्पल पोस्ट है, और एडिट भी कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं। क्विक एडिट से मुराद है कि ये अगले पेज पर जाके एडिट होगी, कुछ इस तरह करके मैंने नेक्स्ट टैब में खोल रहा हूँ, वरना मैं यहाँ भी खोल सकता था। ठीक है। और क्विक एडिट से मुराद है कि यहीं एक पॉपअप खुल जाएगा, उसके अंदर हम जस्ट इसकी छोटी छोटी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, जिसमें डेट है, उसका स्लोगन है, उसका जो भी है। और ये हमारी मेन एडिटर आ गया, जिससे हम अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा। ये मैंने परमालिंक्स भी कल एक्सप्लेन किया था, कैटेगरीज भी कल एक्सप्लेन किया था, टैग्स भी कल एक्सप्लेन किया था। आज हम इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, ये पोस्ट मैंने नेक्स्ट टैब में इसलिए खोली है क्योंकि हमारा आगे इसका यूज़ है। ठीक है, पोस्ट को हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, और ये एक ऑप्शन है ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब पोस्ट की कैटेगरीज होती हैं, लाइक एजुकेशन की पोस्ट अलग से होती है, और उसके बाद जो है मतलब कि अलग अलग मेडिकल की पोस्ट अलग से हो गई, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट अलग से होगी। तो उस हिसाब से हम इसकी कैटेगरीज बनाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमें इन कैटेगरीज में शो हो जाती हैं। इस वक्त अनकैटेगराइज एक कैटेगरी बनी हुई है, तो अनकैटेगराइज ये भी है। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक नई कैटेगरी बना देता हूँ, जिसका नाम असद रख देता हूँ, और मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरी यहाँ भी आ गई। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, क्विक एडिट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ और व्यू कर सकता हूँ। और मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यही कैटेगरी सेम चीज़ों के साथ यहाँ भी शो हो जाएगी। ये देखिए, ये असद शो हो गई बिल्कुल। मतलब कि अब ये कहीं भी एक्सेसिबल है मेरी वेबसाइट में, पोस्ट की बाउंड्री के अंदर रह के। उसके बाद आ जाइए टैग्स की बात। टैग्स वो एसईओ वाले इसको बेहतर समझते होंगे, जिनको थोड़ा बहुत रैंकिंग का अंदाज़ा है, कीवर्ड रैंकिंग का अंदाज़ा है, तो इसको बेहतर समझते होंगे कि हर साइट में, हर पोस्ट में हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो टैग्स होते हैं लाइक जैसे यूट्यूब वीडियोस में टैग्स होते हैं। ठीक है, कि उसका हिंट कौन कौन से हैं कि जिससे हमारी पोस्ट ओपन हो जाए। ठीक है, गूगल से या किसी और सर्च इंजन से। तो मैं यहाँ टैग लगा देता हूँ बी एक्सपर्ट। जिस तरह हमने कैटेगरी ऐड करके यहाँ टैग ऐड किया है, वैसे बी एक्सपर्ट, तो ये भी अब पूरी साइट में एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, अब मसला ये है एक जो मुझे फेस करना पड़ता है कि वर्डप्रेस हमारा रियल टाइम नहीं है, हमें बात बात पे इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। और अब ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम असद के नाम से टैग नहीं बना था, ये बी एक्सपर्ट का टैग आ गया ऑलरेडी, जो कि हमने यहाँ बनाया था। उसके बाद आ गई मीडिया की बारी। जो हमारी पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ इमेजेस यूज़ होंगी ना, वो हमारी इस मीडिया में आ जाएंगी। अगर हमने किसी इमेज को ऐड करके, हमने यहाँ ऐड करके उसका लिंक कहीं देना है, तो हम वो दे सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आकर हमारा कोई भी इमेज लाइक ये बी एक्सपर्ट आईटी जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, हम इसका मैंने लोगो लगा दिया। मैं इसको वो करके मैं इसका लिंक कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ये लिंक कॉपी है, मैं इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। तो इसकी एक ऑप्शन लंबी है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें ज़रूरी है हमने वो देखनी है। ये हमने एडिट किया, तो ये हमारी वेबसाइट के अंदर इस वक्त खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना न्यू मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ऐड किया आपके सामने। उसके बाद आ जाती है पेजेस की बारी कि हमारी वेबसाइट में पेजेस कौन कौन से। तो जब हम बनाते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास दो पेज इस वक्त जो है ना ऑलरेडी बने होते हैं सैम्पल के तौर पे। एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, जो कि गूगल ने ज़रूरी कहा हुआ है कि हर वेबसाइट में होना चाहिए, और एक सैम्पल पेज। ठीक है ना, सैम्पल पेज कोई भी हो सकता है, हम इसको होम पेज भी कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब पेज को ऐड करने के भी दो तरीके हैं, एक ये ऐड हो जाता है और यहाँ से भी ऐड हो जाता है। ठीक है, मैं इसको मूव टू ट्रैश कर देता हूँ, यानी कि इस पेज को ख़त्म कर देता हूँ। और इसको ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ होम पेज नया बना लेता हूँ। तो ये मेरा होम पेज बन गया, मैंने ऐड कर लिया, पब्लिश कर लिया, ये आ गया। तो ये मैं कॉपी करके, तो खैर
पेज को हम बाद में देखते हैं। अब हम यहाँ आएंगे तो ये देखिएगा ये मेरा होम पेज आ गया। उसके बाद आ जाती है कमेंट्स की बारी। तो कमेंट्स का कंप्लीट जो क्राइटेरिया है वो हम यहाँ देखते हैं कि कोई कमेंट आता है ना, कहीं भी वेबसाइट पे कहीं भी कमेंट आया है ना, वो इधर का शो होना है। अब इसको अनअप्रूव कर दिया, अप्रूव कर दिया, रिप्लाई करना है यहीं से कर दो, क्विक एडिट करना है, को किसी का और का कमेंट आपने एडिट करना है वो कर लो, उसके बाद स्पैम में डालना है या ट्रैश में डालना है तो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं आसानी से। उसके बाद अपीयरेंस, ये मेन ऑप्शन है हमारी वर्डप्रेस की। हमने जिस तरह हम वर्डप्रेस डेवलपर्स के लिए ये एक मेन ऑप्शन होती है, ठीक है, ऑथर्स के लिए ये ऑप्शन किसी काम की नहीं होती। अब अपीयरेंस में जाते हैं तो यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन आ जाती हैं, थीम्स की, कस्टमाइज़ की, विजेट्स की, मेन्यू की, बैकग्राउंड की, थीम एडिटर की। अब हम बात आ जाती है थीम पर। जब हम थीम पर बात आ जाती है तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हर वेबसाइट का, हर वर्डप्रेस वेबसाइट जो है एक थीम यूज़ करती है अपना, जो कि किसी भी किस्म का होता है। हम बाहर से बाय भी कर सकते हैं और उसको ख़ुद भी बना सकते हैं। जो कि डेवलपर्स हैं वो तो उसको ख़ुद बना सकते हैं, लेकिन जो कि डेवलपर्स नहीं हैं वो फिर हमें बाय करना पड़ता। बाय नहीं तो फ्री थीम्स वर्डप्रेस के बहुत सारे मिल जाते हैं हमें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वर्डप्रेस थीम्स हम देखें तो यहाँ आपको काफ़ी सारे वर्डप्रेस थीम्स तो यहाँ आपको काफ़ी सारे वर्डप्रेस थीम्स मिल जाते हैं, ठीक है। लाइक थीम फॉरेस्ट है, प्लगइन थीम है, तो यहाँ आपको काफ़ी सारे वर्डप्रेस ऐसे थीम्स मिल जाते हैं जो कि आप आसानी से गेट कर सकते हैं। लाइक हम भी expert.com देखें तो ये वर्डप्रेस पे ही मैंने बनाई है, इसमें मैंने पेड थीम यूज़ किया है। इंशाल्लाह जल्द ही आपको पेड थीम जो है फ्री में मिल जाएंगे बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स की अपनी वेबसाइट पे। तो ये पेड थीम है, हम यहाँ से थीम्स अगर कोई आप में से ख़रीदना चाहता है तो वो यहाँ से ख़रीद सकता है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत आला थीम है, ये फोटो थीम है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसको यूज़ करने का। ये बहुत आला थीम है, यहाँ इस वक्त ये यूज़ हो रहा है। ये देखिए ये सारी कंप्लीट वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा थीम का इंट्रोडक्शन दिया। तो इसमें मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि थीम आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जब हम वर्डप्रेस की साइट ऐड करते हैं तो ऑलरेडी इसके अंदर थीम मौजूद होते हैं, 2 बिल्ट इन थीम मौजूद होते हैं। उसके अलावा हम फ्री वाले थीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त इसके अंदर ये 4 थीम मौजूद हैं, 2020 है, 2019 है, कोई भी थीम हम जो है ना देख सकते हैं। इस वक्त यहाँ 2020 थीम ओपन है, हम इसको ऐड करते देखते हैं। विजिट साइट पर क्लिक किया, ये ऐसे किया तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये हमारी वेबसाइट इस वक्त बनी हुई है जो कि इस हालत में है, ठीक है। तो पहले हम इसको ठीक करेंगे, उसके बाद हम नई वेबसाइट बनाएंगे। तो इसकी ऑप्शंस को मज़ीद देख लें कि यहाँ से हम थीम को, कोई भी थीम अगर हमें पसंद नहीं है या एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, नो इशू। उसके अलावा हमने कोई थीम इंस्टॉल किया लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं किया, लेकिन हम उसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो जस्ट आपका लाइव प्रीव्यू होगा, आपने उसको ऐड नहीं किया होगा, तो ये आपका यहाँ लाइव प्रीव्यू ओपन हो गया कि अगर ये थीम लग जाए तो ये कुछ इस तरह लगेगा। ये बहुत ज़्यादा सादे थीम है जो कि डिफ़ॉल्ट में इसमें मौजूद होते हैं जस्ट टेस्टिंग के लिए। ये हो कुछ लोगों ने इसको भी यूज़ किया होता है। तो ये है थीम वाली ऑप्शन। अगर हमने ऐड न्यू थीम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन है थीम को ऐड करने के 2-3 तरीके होते हैं। तो ये कुछ फ्री थीम्स हैं जो कि वर्डप्रेस की तरफ से हमें मिले होते हैं, हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनकी काफ़ी कुछ चीज़ें फ्री होती हैं, बाकी चीज़ें इनकी भी पेड ही होती हैं। तो उस लिहाज से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये वाला थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये भी इस वक्त इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के अलावा इसको और भी मज़ीद तरीके होते हैं। इसको हम ज़िप फाइल की सूरत में अपलोड भी कर सकते हैं और इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंस्टॉल करने से पहले इसका प्रीव्यू लेना है तो हम इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं। मैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीव्यू लेना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम में इसका प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ। ये कस्टमाइजेशन की अभी हम मज़ीद चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की शो हो जाएगी। अभी हमने इसको कुछ भी नहीं बनाया, हमने इसको भी बनाना है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं रैंडमली मैंने थीम सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास थीम।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जस्ट इसी थीम पर रहते हैं, सिंपल थीम पे। तो एनीवे यहाँ हमने थीम्स तक पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हमने कस्टमाइजेशन देखनी है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखें। और अगर किसी ने एग्ज़ाम वाली वीडियो देखनी है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।